इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के फैक्टर्स को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले पूरे सीट्स को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर ने इसमें बताया था फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है। फैक्टर जो होता है 1 2 3 4 6 और मल्टीपल किसको बोलते हैं। फैक्टर उस नंबर से कम या बराबर होगा। फैक्टर जैसे है उस नंबर से कम होगा या तो बराबर होगा, लेकिन मल्टीपल जो है उसके बराबर या बड़ा होगा, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ तो जैसे 12 होगा तो 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। 12 के देखा जाए तो 1 2 3 6 या 12 खुद इतने ही फैक्टर हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मल्टीपल्स देखा जाए तो 12 24 36 48 ये पूरे मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो फैक्टर और मल्टीपल्स में बस इतना ही डिफरेंट है। जैसे कि फैक्टर निकलता कैसे पहले वो भी जान रहे हैं। जैसे 24 का फैक्टर निकालना, तो 24 का एलसीएम जिसको हम बोलते हैं, तो इसे इधर डिवाइड कर ले। जैसे 2 का पावर 3, तो यहाँ पे सीधा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, 3 कितनी बार, एक बार तो एक। तो सर क्या एक्सपर्ट है, तो सर डायरेक्ट ऐसे ही तोड़ लेते बिना एलसीएम निकाले। यहाँ पे 24 को देख इस तरीके से अगर तोड़ेगा ना तो इस तरीके से गलत माना जाएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट में अपने को तोड़ना है, ना कि इस डिजिट में, राइट। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट में तोड़ना, ना कि इस डिजिट में तोड़ना है। स्मॉलेस्ट प्राइम डिजिट में, ना कि इस डिजिट में तोड़ना है, बड़ी डिजिट में। तो यहाँ पे अपने सर ने अपने को 480 का फैक्टर्स निकाल के पता है कैसे होगा। तो सर ने 480 को 2 से डिवाइड कर, 2 2 4 ऐसा, 2 8 2 2 4 होता, 2 4 8 0 इस तरीके से डिवाइड किया। तो सर ने यहाँ पे काउंटिंग कर ली, 2 5 बार में, 3 एक बार में और 5 एक, तो उसके ऊपर वो पावर डाल दे, तो ये 480 का फैक्टर्स हो गया। अभी सर ने बना था इसमें, इस टाइप में अपने एक फैक्टर्स में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि ये 60 होगा तो 60 के कितने फैक्टर होगा, सर ने ये निकाला। 60 को एक भी काट सकते, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, इस तरीके से 60 तक काटा जा सकता। इतने नंबर 60 होगा। इसमें अपने से क्या क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब यही सब पूछा जाएगा। तो सर ने इसमें बता दिया था। फिर सर ने जैसे ये 60 होगा, 60 के सारे फैक्टर्स निकालते, फिर नंबर ऑफ फैक्टर कैसे काउंट करते सर ने हमको ये बताया था। जैसे कि 60 होगा, 60 को सर ने मैनुअली लिखी तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। सर ने बोला अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हो तो सबके पावर में एक एक प्लस हो जाएगा। जैसे दो है इसका पावर, तो इसका पावर में 1 3 है, एक है तो दो, एक है तो दो। इन फैक्टर्स का 1 3 2 6 6 2 12, तो ये होगा नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर में पावर प्लस हो जाता है, याद रखना। फिर सर ने यहाँ पे 480 के कुल गुणनखंड का संख्या ज्ञात किया था। जैसे कि सर ने पूरा एलसीएम निकाल दिया था इस सब का। उसके बाद जो भी आया सबके पावर में एक, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकाल, एक दो एक बार आया तो उसका पावर एक बढ़ा दिए, पावर बढ़ा दिए, इंटू किया तो 24 आ गया। तो ये 24 अपना आंसर हो गया। उसके बाद सेम ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से 360 का कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर का भी डायरेक्ट ऐसे पता था, डायरेक्ट एलसीएम बिना ऐसे एलसीएम ने निकाला, डायरेक्ट तोड़ दी। तो तेरे को जो आसान पड़े तो वो कर सकता हूँ मैं। तो सर ने ऐसा निकाला, फिर देखा सबके पावर में एक बढ़ा के जब इंटू किया तो यहाँ पे इसका फैक्टर्स आ गया 45। फिर सर ने इसमें क्या बताया था, देख प्रॉपर फैक्टर में फर्स्ट और लास्ट को काउंट नहीं करते। फर्स्ट लास्ट वो खुद ही होता है, इसलिए काउंट नहीं करते, राइट। जैसे कि देख 6 आ गए, 6 का प्रॉपर फैक्टर पूछे तो पहला लास्ट को काउंट नहीं करें। 24 है तो पहला और लास्ट को काउंट नहीं करें, इतने को ही काउंट करेंगे। आगे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें प्रॉपर फैक्टर पूछे तो सर ने इसका एलसीएम निकाल के पूरा फैक्टर निकाला है। फिर देख सबके पावर में एक प्लस भी किया है, 2 का 3, एक का 2, 2 का 3 होगा, सब इसमें 36 आ गया। फिर पहले और लास्ट को काटने के लिए -2 करते, 24 आ गया। प्रॉपर फैक्टर में फर्स्ट और लास्ट को काउंट नहीं करते, इसलिए -2 किया, राइट। याद समझ गया। फिर ये देख सकते हैं, तो n की कुल कितनी घनात्म गुणनखंड होंगे, राइट। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन होगा हिंदी में, नहीं जा रही ये सब। तो n टोटल कितना हो सकता है अपने से ये पूछा। तो सर ने ये निकाला।
4 11 कॉमन ले लिया है, तो कितना बचा इसका पावर 0 1 2 3, इस तरीके से पावर बचा। फिर सर ने इन सबको प्लस कर दिया। फिर प्लस करने के बाद सर ने फिर 4 को भी तोड़ लिया, 2 का पावर 2 और इसका पावर 11, फिर इसमें तोड़, फिर इसको 4 का पावर 22 इस तरीके से तोड़ा। फिर इसमें पावर में ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, इसमें सब में प्लस वन कर दिया पावर में, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर 92 आ गए। ये सर ने कॉमन ले लिया, जिसके कारण ये बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। फिर सर ने इसमें ये बताया था अपन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में प्लस वन क्यों करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर में प्लस वन क्यों लाते हैं। सर ने इसका एग्जांपल दिया था, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे देख दूँ, समझ ले इस 2 का पावर पूछा है, राइट। ये 12 का सर ने फैक्टर निकाला था, तो ये रहा 2 का पावर 2 3 का पावर, तो अपन नॉर्मली देखा जाए 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2, फिर 1 आ गया ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1। फिर सर ने इसको यहाँ पे एक और बार समझा, जैसे एक होगा तो एक इससे हुआ, देख एक 2 को मार रहा है, ये भी 2 को मार रहा है, ये भी 2 को मार, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए इसका पावर फैक्टर 6 हो गया। इसलिए अपन फैक्टर में प्लस वन करते हैं, सर ने बताया था। देखा जाए तो 5 का पावर 0 बराबर हो जाएगा 5 के पावर 1 माइनस 1 से, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 का पावर 0 भी 5 का पावर 1 ही होता है, तो ये 5 का पावर 1 5 का पावर 1 आपस में कट के 1 दे दिए। फिर उस तरीके से सर ने ये 60 का एग्जाम्पल दिया था 60 फैक्टर का, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना था, सब में पावर में प्लस वन किया, पावर में प्लस वन, पावर में प्लस वन, पावर में प्लस, फिर इसको इंटू किया, तो अपना नंबर ऑफ फैक्टर बाहर आ गया। फिर यहाँ पे वो नंबर तो नहीं है, लेकिन उसका देख पावर दिया था, अपने से वो नंबर पूछा है। एन की गुणनखंड संख्या की ज्ञात कीजिए, राइट। तो सर ने देख निकाला है, फिर इसको भी तोड़ लिया, 2 3 6 में तोड़ा, ऊपर पावर वही है, 2 6 को कॉमन ले लिया, 6 को कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 6 7 8, यहाँ से 2 बचेगा, फिर यहाँ से 6 3 का पावर 6 आ जाएगा। हाँ मतलब 2 6 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब तू काटेगा 6 तो 2 आ जाएगा, यहाँ से करेगा तो 6 आ जाएगा। फिर सर ने 2 का पावर 2 कितना होता है 4, इसको भी तोड़ दे तो इतना आ गया, इन दोनों को प्लस करके इसके साथ इंटू कर दे तो ये आ गया, इतना आ गया, राइट। फिर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, 6 में 1 प्लस कर दे 7 हो गया, इसे 1 में 1 प्लस कर दे 2 आ गया, तो इंटू किया तो 14 आ गया। उसी तरह से ये 12 का सर ने फैक्टर्स निकाला था, जैसे 12 को कौन काट सकता है, 1 का 2 3 4 6 12, ये सब 12 को काट सकती है, सर ने 12 का फैक्टर निकाला था। फिर नंबर ऑफ फैक्टर में प्लस वन होता है, राइट। तो इसके फैक्टर में 2 है तो 3 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, राइट। और 3 2 6। ऑड फैक्टर में क्या होता है देख लें, ऑड वाले में इवन नंबर नहीं आता है, पावर में प्लस वन करते, राइट। जैसे कि ये ऑड फैक्टर होगा तो 2 को काउंट नहीं करेंगे, सीधा 3 को काउंट, 3 में 1 है ना तो प्लस वन कर देंगे 2 आ जाएगा। लेकिन इवन फैक्टर में 2 के पावर को नहीं इंक्रीज करते, राइट। जैसे कि 2 का पावर 2 है तो 2 ही लिखेंगे, और 3 के पावर 1 है तो उसको इंक्रीज कर देंगे 2 में, 2 2 ज़ा 4। सर ने ये नंबर ऑफ फैक्टर ऑड फैक्टर इवन फैक्टर में डिफरेंस बताया था। फिर सर ने इसमें बताया जैसे कोई नंबर होगा और ये इसके पावर्स हो गए, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे काउंट करते हैं, इवन फैक्टर कैसे काउंट करते हैं, ऑड फैक्टर काउंट करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, इसको अच्छे से समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल। नंबर ऑफ फैक्टर पूछा तो सब में प्लस पावर में प्लस वन करते हैं, 2 का पावर 3, 3 से 4 से 5, 1 से 2 2 से 3, तो ये अगर इंटू करेगा तो 90। इवन फैक्टर पूछेगा तो उस मतलब 2 में पावर इंक्रीज मत कर, बाकी सब में इंक्रीज करना है, तो 2 का पावर 2 को ही लिया है, 4 का 5 5, 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 3 हो गया, ये सिस्टम। ऑड में बोले तो इवन नंबर नहीं लेते, तो 2 को नहीं लिया, सीधा 3 को लिया, 4 पावर 4 है तो 5 हो गया, 5 को लिया, 5 का पावर 1 है तो 2 हो गया, 7 को लिया, 7 का पावर 2 है तो पावर 3 हो गया, इंटू किया तो ये आ जाएगा। उसके बाद 780 के विषम गुणनखंड को संख्या ज्ञात की, ऑड फैक्टर ऑफ इसका, तो सर ने इसका फैक्टर निकाला, इसमें से अपने को ऑड फैक्टर पूछा है, तो मतलब 2 को नहीं लेंगे,
एक दो और दो को 3 के पावर को और 2 के पावर में एक एक इंक्रीज करना, 3 3 3 3 से 9, तो ये रहा नंबर ऑफ फैक्टर 9। और फैक्टर कितने 9 है। फिर उसके बाद सभी 10,500 के सम गुणन संख्या की संख्या ज्ञात करें, राइट। तो सर ने इसका फैक्टर्स निकाला है, तो अपने से क्या इवन फैक्टर पूछा है, तो इवन फैक्टर पूछा तो 2 के पावर को इंक्रीज नहीं करेंगे, बाकी सबके पावर में एक एक इंक्रीज करना है। 1 से 2 हो गया, 3 से 4, 1 से 2 हो गया, 2 के पावर में 2 को इंक्रीज नहीं किया, 2 का 2। जब इसको कैलकुलेट किया तो अपना आंसर 32 आ गया। फिर किसी ने पूछा था ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो सर ने उस पर एक एग्जांपल दिया, जैसे 30 हो गया, 30 का जब एलसीएम निकाल के फैक्टर लिखा सर ने, डायरेक्ट लिखा, और 30 के इतने सारे फैक्टर हो गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सर ने यहाँ पे बताया था, हाँ सर ने ये दोनों का डिफरेंस समझाया था इसको। देख नंबर ऑफ फैक्टर में देख 2 के पावर में सबके पावर में एक एक इंक्रीज किया, 1 2 1 2 1 2। इवन फैक्टर में इवन नंबर को इंक्रीज नहीं, एक का एक है पर 3 में इंक्रीज किया, 3 का पावर 1 है तो 2 हो गया, 5 का पावर 1 है 2 हो गया, इंटू कर दे। और फैक्टर में 2 को काउंट ही नहीं करते, बाकी सबके पावर में इंक्रीज, तो 3 का पावर 1 है 2 हो गया, 5 का पावर 1 है तो 2 हो गया, इसको कैलकुलेट की तो ये तो होगा नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। और फिर उसके बाद है सम ऑफ ऑल फैक्टर, फिर सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर में क्या डिफरेंस है ये बताते हैं। ये भी लिखेगा तो लगभग सेम ही है, जैसे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर में 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, 5 का पावर 0 मतलब 5 का 1। मतलब देखिएगा तो 2 का पावर 1 है ना, तो इसको 0 और 0 से स्टार्ट करना 1 जा, 3 का पावर 1 है मतलब 3 0 1, 5 का पावर 0 है फिर 5 का पावर 1। फिर सेम उसी तरीके इवन सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अपन 2 का पावर इंक्रीज नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे, तो 2 का पावर 1 सीधा आ जाएगा। लेकिन बाकी सब में 0 और 1 आएगा, 5 में भी 0 1 आएगा, कैलकुलेट करेगा तो आंसर है। फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या होता है, 2 के पावर को काउंट ही नहीं कर देते, यहाँ पे काउंट नहीं करते, 3 के पावर में सब में इंक्रीज कर देते हैं, 3 का पावर 0 फिर 1, 5 में 0 फिर 1, फिर कैलकुलेट कर तो ये अपना आंसर आ गया। सब लेंगे, 2 के पावर को इंक्रीज नहीं करेंगे, और यहाँ पे इवन नंबर लेंगे ही नहीं, इसमें इवन नंबर लेंगे ही। नॉर्मली देखेगा यहाँ पे सर ने 72 के सारे फैक्टर्स को निकाल दिया है एलसीएम करके, फिर उसका सम ऑफ फैक्टर पूछा है, राइट। सम ऑफ फैक्टर पूछा मतलब 0 1 2 3 से स्टार्ट करें, फिर 3 का पावर 2 है ना तो 0 1 2 तक करें, फिर इन सब को पावर को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इसको इंटू कर दे तो अपना आंसर ही आ जाएगा। तो उसी तरीके से सम ऑफ ऑल फैक्टर, फिर से ये कोई नंबर होगा इसका फैक्टर निकाला, तो इस सम ऑफ ऑल फैक्टर में 0 1 2 फिर 0 1, 5 का पावर 2 है ना तो 0 1 2 तक जाए, फिर 0 1 है ना तो 0 1 तक, सबको कैलकुलेट करेंगे, इंटू करेंगे तो अपना आंसर आएगा। उसी तरह सभी गुणनखंडों का योगफल प्रकार, मतलब ऑल फैक्टर मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछा है, राइट। तो ये नंबर हो गए, ये सर ने एलसीएम करके निकाला है सर ने। उसके बाद सबके पावर में देख एक एक इंक्रीज करते थे, 0 2 का पावर 4 है ना, 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 तक गया, फिर 0 1 2 तक गया, फिर 0 1 2 तक गया, फिर इन सब का पावर जो भी आएगा वो निकाल। 2 का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 मतलब 2 खुद हो जाएगा, 2 का पावर 4 मतलब 4, 3 मतलब 8, 2 का पावर 4 मतलब 16, इस तरीके से सबका वैल्यू निकाला। फिर ये इन सब के वैल्यू को यहाँ प्लस किया, इसको यहाँ प्लस, इसको इंटू किया, फिर अपने ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक ही क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से करना। सम ऑफ ऑल फैक्टर इतना 2300 एक्सपेक्टेड द यूनिटी इज, मतलब एक को छोड़कर इसमें मैं देख हाईलाइट भी कर दिया, इसमें देख सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाला, तो ये इसके फैक्टर्स निकाल दिया एलसीएम करके, फिर 0 1 2 इस तरीके से ये पूरा निकाला, फिर इन सबको कैलकुलेट भी, जो जो वैल्यू आता है वो वैल्यू निकाले, फिर सबको कैलकुलेट कर दिया, फिर इसको इंटू किया, जो भी आया उसमें मतलब एक को छोड़कर तो -1 किया है, -1 करके यही आंसर नहीं देना है, -1 किया उसके बाद वो आंसर दे, दोनों ऑप्शन है, -1 करके आंसर देना है।
सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करता है, तो जैसे कोई नंबर हो गया, ये इसको फैक्टर्स हो गए, तो देख इवन सम ऑफ ऑड फैक्टर में इवन नंबर को नहीं लेते, तो 2 को नहीं लिए, 3 और 5 ही लिया, लेकिन 0 से स्टार्ट किया, तो 0 1 2, फिर 0 1 तक गया, फिर इसके वैल्यू को निकाला है, फिर कैलकुलेट इंटू करके अपना आंसर लाया है। सेम ये भी ऐसा हो जाएगा। सम ऑफ ऑल डिजिबल मतलब सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछा है, राइट। तो ये नंबर हो गया, इसके एलसीएम को निकालें, एलसीएम करके निकाला गया है, तो एलसीएम करके फैक्टर्स को निकाल, 2 को नहीं लेंगे, इवन नंबर को नहीं लेते इसमें ऑड में, तो इवन को नहीं लिए, 3 5 ये सब के पावर को लिया, तो 0 1 2 3 4 तक गया, फिर 0 1 तक गया, फिर 0 1 2 तक गया, फिर ये इसकी वैल्यू को निकाला, फिर मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे दिया, जो जैसे सर ने यूनिट डिजिट से 6 7 से 42, यूनिट डिजिट में 2 नहीं है, तो मतलब नॉन ऑफ द दैट। उसके बाद देखा जाए तो ये नंबर ऑफ इवन डिजिबल मतलब सम ऑफ इवन फैक्टर पूछा है आपने से, राइट। तो इसमें अपन 2 के पावर को 0 नहीं लेंगे, मतलब 2 के पावर को इंक्रीज नहीं करते, तो 0 नहीं लेंगे, तो ये इसका 2 पावर का पावर 12 आ जाएगा एलसीएम निकालने के बाद। तो एक अपन 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 इस तरीके से 12 तक गया, सबके वैल्यू को निकाले, फिर प्लस किया, तो ये अपना आंसर आ गया। फिर यहाँ पे भी देख सकते सम ऑफ इवन फैक्टर, तो 1800 का एलसीएम करके इसका फैक्टर्स निकाला गया है। उसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 के पावर को इंक्रीज़ नहीं करता, तो 1 2 3 तक गया, लेकिन इन सब के पावर को इंक्रीज़ करेंगे, 0 1 2 तक जाएगा, फिर 0 1 2 तक जाएगा, तो 2 का पावर, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके जो भी आंसर है यहाँ पे टिक कर दिया। फिर सर ने एक बार सभी को सबका एग्जांपल फिर से किसी ने तो पूछा था, तो सर ने सबको एक बार सब में डिफरेंस बताया था। जैसे कोई नंबर्स हो गया, ये उसके फैक्टर्स हो गए, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर में जैसे 0 से ही शुरू होगा, सब में एक एक इंक्रीज हुआ, तो 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 तक, पावर 1 है तो 0 1। सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 के पावर को इंक्रीज नहीं किया, तो 2 के पावर 4, 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 1 2 3 4 ऐसे गया, लेकिन इसमें देखो 3 का पावर 2 है, तो 3 का 0 1 2 गया, ऐसा गया। सम ऑफ ऑड फैक्टर में 2 को काउंट ही नहीं करेंगे, सीधा 3 और 5 से ही अपना अटैक करेंगे, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे सर ने एक और कॉन्सेप्ट बताया, जैसे कि ये 12 का फैक्टर्स हो गया, तो ये 12 का एलसीएम निकाल के फैक्टर निकाले, 12 का फैक्टर हो गया, तो सर ने इसमें बताया था रेसिप्रोकल वैल्यू किसको बोलते हैं और बाकी की इंटीजर वैल्यू किसको बोलते। इस तरीके से जो अपॉन में आएगा उसको रेसिप्रोकल वैल्यू बोलते हैं, और इंटीजर वैल्यू बोले तो नॉर्मल वाला, जैसे 1 2 3 4 ये सब होगा, इसको नॉर्मल वाला बोलते हैं। और रेसिप्रोकल वैल्यू अगर अपने से पूछा है तो नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई वो नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूले, आगे ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे फिर ने सर ने अपने को सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑल फैक्टर्स का फार्मूला लिखा है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय नंबर। फिर देख यहाँ पे देखो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, जैसे कि देख इसमें क्या पूछा है, व्हाट, देखेगा तो इसमें क्या पूछा एक बार, हाँ देख इसमें क्या पूछा, देख संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के युग्म के योग का क्या होगा, मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। तो सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, 360 का एलसीएम करके फैक्टर निकालें, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के सम में 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके इसको इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो इसका ऑल फैक्टर 117 आएगा, डिवाइड बाई नंबर, तो ये नंबर जो 360 है इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा, तो ये रहा अपना आंसर। उसके बाद एक सर ने इसको भी सॉल्व करवाया, एक नंबर एग्जांपल देके, जैसे 60 हो गए, 60 के फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर निकालना है, राइट। तो सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय नंबर, तो 2 3 5 तीनों को लिया, इसको डिवाइड बाय 60 के साथ नंबर के साथ कर दी, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके जब 60 से डिवाइड किया तो ये अपना आंसर आ गया। उसके बाद देख सर ने यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर किसको कहते हैं वो भी नहीं बताया, जैसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जैसे 1 2 12 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 6 ये सब 12 के फैक्टर है। देखा जाए तो 12 1 से 12, 6 2 से 12, 4 3 से 12, इस तरीके से फैक्टर्स आते हैं। तो 12 12 12 तो 12 का क्यूब बन जाएगा, राइट। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करना, ये इसका फार्मूला होगा, नंबर उसके ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2,
तो देख नंबर ऑफ फैक्टर, ये नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, तो पावर में एक का इंक्रीज़ किया है, 2 का पावर 2 तो एक इंक्रीज़ किया 3 में, 3 का पावर एक है तो एक इंक्रीज़ किया 2 है, तो 3 2 6 तो 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए नंबर, तो पहला नंबर मतलब ये 12 जो हो गया यही नंबर है, तो नंबर को यहाँ ले लिया, फिर उसका नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड करते, नंबर ऑफ फैक्टर 6 हो गया, इसको 2 से भाग दिया तो 3 का 12 का पावर 3। देख यहाँ पे अपन डायरेक्ट फार्मूले से लाए, यहाँ पे सर ने बेसिक से बताया, बेसिक से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है और फार्मूले से। अपने को तो एग्जाम में फार्मूला ही यूज़ करना है, क्योंकि बेसिक बहुत लंबा दूर तक पूछेगा, इसलिए बेसिक यूज़ नहीं कर पाए। अभी इसमें आप उन लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं सर ने पता था, 30 के फैक्टर्स हमने निकाले। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैक्टर सर ने यहाँ निकाला। तो यहाँ पे देख सबके पावर में एक एक इंक्रीज़ कर दिया, 2 2 1 से 2 2 बन गए, यहाँ पे 2 2 बन गया, इसको इंटू के तो 8 आया, सब में +1 हुआ है, बता दे रहा हूँ। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे 30 आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर 8 आ गया, तो 8 को डिवाइड बाई 2 किया तो 30 का पावर 4 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, तो ये आ गया नंबर ऑफ फैक्टर। उसके बाद यहाँ पे देख सकता है 544 के समय गुणनखंडों का गुणनफल याद कीजिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। तो इसके लिए अपन 54 का फैक्टर्स निकाले, फिर नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, पावर में +1 किया तो 5 से 6 हो गया, 1 से 2 गए तो इंटू 12 हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इस नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2, मतलब 12 डिवाइड बाई 2 कर दे तो 12 के ऊपर कितना 6 आ जाएगा, तो 544 डिवाइड बाई 6, तो ये रहा अपना आंसर। फिर सर ने इसको छोड़ दिया था, बोला होमवर्क है। फिर उसके बाद इसमें क्या पूछा है यार, यदि ये सारे नंबर को पावर 3a 5b इंटू 7c इंटू 11d तो ab माइनस सी का मान क्या होगा, राइट। सबसे पहले इसको सॉल्व करते थे। ये जो हो गया सर ने इसका फैक्टर निकाला है, देखिए ये सारे नंबर ये रहे, सर ने इसका फैक्टर निकाला है। फिर यहाँ पे सर ने इसको नॉर्मली रखा है, जैसे 7 हो गया, इजारा हो गया, 5 हो गया, 7 इजारा ये रहा, फिर 5 7 इजारा ये रहा, 3 5 ये रहा, 5 ये रहा, राइट। फिर सर ने इसमें कैलकुलेट किया, जैसे कि 3 हो गया, 3 का पावर 3, फिर 5 5 कितनी बार है, 5 यहाँ 2 बार है, फिर 5 यहाँ 2 बार है, 2 2 4 हो गया, 5 यहाँ 1 बार है, मतलब 5 टोटल 5, तो 5 का पावर 5। सर ने इस तरीके से ये सबको निकाला। अब इसमें क्या बोला, 3 5 7 इजारा जो है, मतलब इतने वैल्यू आया, तो यही सब अपने को वैल्यू दिया है, तो जो उसका पावर है वही अपना ABCD है, राइट। तो अपना ए बी बोला है ना, मतलब 3 5 3 5 से 15 ये रहा। उसके बाद सी माइनस सी डी बोला था, सी डी मतलब 5 और 2, 5 5 2 से 10 10 ईयर, 15 में से अगर 10 को माइनस करें तो 5 बजेगा, ये रहा अपना आंसर। वो एक ही एग्जाम्पल था। उसके बाद ये रहा 30 के पावर 5 इंटू 24 का पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट। अभी देखा जाए तो सर ने ये रहा 30 लिया है, 25 लिया, उसके पावर ली, 30 को तोड़ दिया है, 24 को तोड़ दिया। अब उन LCM करके भी तोड़ सकते, तो इस तरीके से निकलेगा। तो इसमें 2 कितनी बार है, तो 2 यहाँ 5 पर 15 बार है, यहाँ पे 5 बार, 2 का पावर 20 हो गया, 3 का पावर कितनी बार कैलकुलेट करके यहाँ कर लें, 5 का पावर कितना होगा ये होगा। टोटल फैक्टर पूछा है, तो 20 10 5 लिया है, सभी को प्लस कर दिया, तो ये रहा अपना आंसर। टोटल फैक्टर में देख पावर में बढ़ाया नहीं है, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, किसी के पावर में इंक्रीज नहीं हुआ है, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद देख 40 के प्राइम फैक्टर पूछ रहा अपने से, राइट। तो 40 का पूरा फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं यार, प्राइम फैक्टर देखा जाए तो ऊपर वाले को शायद प्लस किया है क्या, यहाँ पे ये लिया, इसको तोड़ा गया है, 2 का पावर 2 3, 3 का पावर 2 5 हो गया था, 5 6 7 8। हाँ, प्राइम फैक्टर में नॉर्मली देखेगा जो ऊपर का पावर होगा ना, इसी को प्लस किया, यहाँ पे ऊपर का 5 6 7 8 8 आ गया। 4 प्राइम फैक्टर पूछा, 3 1 4 4 आ गया।
अभी इसमें अपन एक बार देख लेते हैं। ये 12 हो गया, ये 12 का फैक्टर हो गया, एलसीएम करके निकाला, ये 12 के सारे फैक्टर हो गए। नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है तो सब में पावर में +1 हुआ है, 2 से 3 हुआ, 2 का पावर 2 है तो उसके पावर में 1 इंक्रीज 3 हो गया, 3 का पावर 1 है, पावर में 1 इंक्रीज 2 हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर देखा जाए तो समय पावर में इंक्रीज होकर इंटू 6 हो गया। फैक्टर ऑफ ग्रेटर देन 2 पूछा है, मतलब 2 से कितने बड़े हो गए वो सारे फैक्टर्स पता है। और फैक्टर ऑफ ग्रेटर देन 4 पूछा है, टोटल फैक्टर कितने हो गए, 6 हो गए। राइट, 2 से बड़े कितने हो गए, 2 से बड़े देखा जाए तो या तो 6 खुद हो जाएगा तो 12 हो जाएगा 2 से बड़े। 2 से बड़े फैक्टर देखा जाए तो नॉर्मली एक तो 12 तो बड़ा है, 6 बराबर है, इसलिए इसमें शायद 2 माइनस किया है। राइट, अब इसको एक बार देख लेते, फैक्टर ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़े, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 6 होगा तो 6 आ गए। 4 से बड़े ग्रेटर पूछा ना, या तो 4 या तो उससे बड़े, तो 4 से अपन कैलकुलेट करें, 4 6 12, 1 2 3, तो यहाँ पे 4 लिया है। नॉर्मली देखा जाए तो ये क्वेश्चन भैया मेरे को नहीं समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आया। नॉर्मली देखा जाए तो ये वाला अपन यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी ये मेरे को समझ में आ गया। राइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये समझ में आ गया, तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको समझाता हूँ। राइट, हाँ, तो देख, अगर प्राइम फैक्टर पूछा है तो 40 के फैक्टर्स निकाल दिया एलसीएम करके। अब जो ऊपर का पावर है ना, जैसे 3 1 4, तो इसको प्लस कर दिया। ये 54 का फैक्टर है, 36 का फैक्टर हो गया। इसको कैलकुलेट किया, मतलब 2 का पावर कितना होगा, 2 1 3 3 हो गया। 3 का पावर कितना होगा, 3 2 5 हो गया। राइट, तो इसमें सिर्फ पावर को ही प्लस किया, 5 6 7 8, तो पावर को टोटल प्राइम फैक्टर पूछा तो पावर को प्लस करके 8 ला दिया है। अब इसमें क्या बोला थे, यहाँ पे 12, ये 12 का एलसीएम निकाल के फैक्टर निकाला, और सर ने इसमें नॉर्मल अलग से भी फैक्टर निकाला। 12 किस में आता है, 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर्स होते। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या होता है, उसके पावर में +1 करके बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है तो +1 करके 1 3 हो, 3 का पावर 1 है उसमें +1 के 2 होगा। जब इन दोनों को इंटू करते तो 6 आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल ग्रेटर देन 2 मतलब फैक्टर ग्रेटर देन 2, ऐसे कितने फैक्टर्स है जो 2 से बड़े हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 6, मतलब 6 फैक्टर्स हो गए। उसमें से 2 से कम, देख यहाँ पे 2 से कम, तो इस चीज़ को नोटिस करना। 6 - 2 क्यों लिया, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़े फैक्टर्स पूछा, तो 2 से कितने फैक्टर छोटे हैं, 1 और 2। के 2 से छोटे कौन सा, एक तो 1 हो गया, एक तो 2 खुद हो गया। राइट, यहाँ से देख ले, 1 2 हो गया, तो इसमें से 2 से जब 6 में से 2 माइनस कर देंगे 4, तो मतलब ग्रेटर देन 2, तो मतलब 2 से कितने बड़े हो गए। अब टोटल फैक्टर में से उसे 2 से ग्रेटर देन पूछा है, तो उससे लेसर देन मतलब उससे छोटा माइनस कर दूंगा तो बड़े फैक्टर्स तो आ ही जाएंगे ऑटोमेटिक। अब इसमें थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, फैक्टर ग्रेटर देन 4। राइट, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 6 हो गए। ग्रेटर देन 4 पूछा मतलब 4 से बड़े, तो 4 से छोटे कितने हो गए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर है जो 4 से छोटे, तो 6 - 4 कर दे 2, मतलब 4 से बड़े फैक्टर्स कितने हो गए, तो 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 से बड़े कितने हो गए, 6 हो गए, 12 हो गया, 2 हो गए। अब इसमें पूछा 2 से बड़े कितने, तो 4 हो गया थे, 3 4 6 12, तो 6 से बड़े, 2 से बड़े ग्रेटर देन 2 से बड़े कितने हो गए, 4 हो गए। फिर 4 से बड़े पूछा तो 2 होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे एक बार आगे से देख ले, ये वाला देखेगा तो परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को देख, 6660 के उन गणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से बड़े रहा। नंबर ऑफ ग्रेटर ऑफ 630 इज ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से जितने फैक्टर, इसमें 10 से जितने बड़े वो सब फाइंड कर। इसमें ग्रेटर देन ही पूछेगा, लेस देन नहीं पूछेगा। लेस देन पूछेगा तो जल्दी कोई निकाल ही नहीं पाएगा। राइट, तो यहाँ पे 66 के सर ने एलसीएम करके फैक्टर निकाला, सबके पावर में 1 1 बढ़ा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 48 हो गया। राइट, अब जब टोटल नंबर ऑफ ग्रेटर देन पूछे 10 से बड़े कितना होगा, तो 10 से छोटे जितना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस करूँगा तो बड़े कितने पता चले। तो सर ने देखा, देख 1 2 3 4 6 8 10, सर ने उसके फैक्टर्स निकाले थे, इतने नंबर है। राइट,
फिर जब इसमें कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 हो, तो 48 में 8 माइनस कर दे 40 आ गया, तो ये रहा 40। फिर इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। 36 हो गया, ये 36 के फैक्टर्स हो गए, सर ने मैनुअली निकाला 1 2 3 4 6, ये 36 के सारे फैक्टर्स हो गए। फिर इसमें क्या पूछा, सम ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर, आपने से ये सारे परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, राइट। तो रुक जाए, इसको थोड़ा पोस्ट कर एक बार। हाँ देख, अभी अपन इसको फिर से एक बार करने वाले हैं। जैसे कि सम ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर पूछा अपने से, राइट। जैसे कि अपन 36 हो गया, 36 के सर ने एलसीएम निकाल के फैक्टर निकाला, फिर सर ने मैनुअली भी निकाला, देख सकते हैं इतने 1 2 4 6 9 12 18 36, ये सब 36 के फैक्टर हो गए, सर ने उसको तोड़ दिया, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर देख इन सबको प्लस करेगा तो भी अपना कितना 50 आएगा। तो सर ने फार्मूला बताया था अपने को, ये परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, राइट। दो ये 2 यहाँ लिए या ये 3 यहाँ लिए, राइट। अब देखा जाए तो इसमें अपने को क्या करना है, 0 2 4 6 2 के टेबल में जो आता है उसी को लेना है। तो सर ने 2 के पावर 0 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर यहाँ पे 3 का पावर 2 है, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 0 लिया 3 का और 2 लिया, यहाँ पे देख 1 2 3 4 ये सब मिसिंग है, राइट। फिर इसके डायरेक्ट इसको कैलकुलेट किया सर ने, इंटू के तो 50 आ गया। आगे और अच्छे से एक दो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई नंबर हो गया, ये उसके फैक्टर्स हो गए, तो सम ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर पूछा, राइट। तो 2 3 5 अपन तीनों लेंगे, लेकिन इसमें 2 के टेबल में जाएगा, जैसे 0 फिर 2 फिर 4, फिर 3 का पावर 0 फिर 2 फिर 4, 2 का 5 का पावर 3 है, राइट, 5 का पावर 0 फिर 5 का पावर 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आंसर आएगा, फिर इसको इंटू करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको नोटिस करना, सम ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर में अपन 2 के टेबल को लेते, 2 4 6 8 ऐसे ही लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे एक और एग्जांपल आ गया, जैसे कि वह 10 80 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्णांक वर्ग है, राइट। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स निकाले सर ने। उसके बाद अपने से यहाँ के क्या पूछा, परफेक्ट स्क्वायर पूछा, राइट। तो ये सर ने इसको फैक्टर निकाले, तो अपन 2 के टेबल में जो है 2 3 5 तो लेंगे, 0 फिर 2 सर 2 और 4 लेंगे, फिर 0 2 लेंगे, फिर 0 और 2 लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर देख, सर ने इसमें क्या लेगा, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब पूछेगा, तो 3 के टेबल में जो आता है उसको ही लेंगे, 3 6 9, इस मतलब 3 के टेबल में जो आता है उसको ही लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देख 2 3 5 तो लेंगे, 2 का पावर 0 भी लेंगे, फिर 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 0 फिर 3, फिर 5 का 0 3 6, अच्छे से ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता 5। फिर ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट सर ने बताया था, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2, राइट। तो यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 12 के फैक्टर्स निकला और 12 को सर ने तोड़ भी दिया। तो ये 12 हो गया, तो 12 के फैक्टर्स को यहाँ रख दिया, उसमें तो सर 2 के फैक्टर्स को माइनस कर देना है, सर का कहने का मतलब है। तो यहाँ पे 2 ले लिया, तो देख 2 के फैक्टर्स कितने हो गए, 2 का एक ही फैक्टर है, मतलब 2 से आगे नहीं बढ़ सकते आप, तो 2 का फैक्टर्स कितना होगा, एक ही होगा। अब देखा जाए तो ये जो दोनों फैक्टर हो गए, नॉर्मली देखा जाए तो सिर्फ इतना, राइट। रुक जा यार, बैक हो। हाँ, अभी इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 के पावर 2 में से 2 का पावर 1 कटेगा तो 2 का पावर 1 बचेगा, 3 के पावर किसी से माइनस नहीं होगा, 3 का पावर 1 आया। फिर उसके पावर में जब अपन इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे 1 से बढ़ के एक में 1 की इंक्रीज़ 1 हो गया, फिर 1 में 1 की इंक्रीज़ 2 हो गया, 1 में 1 की इंक्रीज़ 2, इन दोनों को इंटू कर तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर देख, अभी अपना परफेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर इतना डिवाइड बाय 40, राइट पूछा है, राइट, मतलब 40 से इसको भाग, ये नंबर हो गया, एलसीएम निकाल के इसका फैक्टर निकाल, 40 हो, 40 का भी एलसीएम निकाल के फैक्टर निकाल दिया, राइट। अब सर ने क्या किया थे, 2 का पावर 5 है, उसमें से 2 का पावर 3 को माइनस करें, 2 का पावर 2 बचेगा, फिर उसका 3 का पावर 2 है, किसी 3 तो है ही नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा, फिर 3 के पावर 2 में से 5 के पावर 2 में से 5 का पावर 1 माइनस होगा, तो 5 का पावर 1 होगा। फिर सर ने इन सब के पावर में एक एक इंक्रीज किया, 2 से 3 2 से 3 1 से 2, जब इसको इंटू किया तो 3 3 9 9 2 18, तो ये अपना आंसर आ गया।
नॉर्मली देखा जाएगा तो ये भी पीछे वाले के जैसे 720 7200 को 60 से विभाजित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए रहा है। ये 720 हो गए, उसके फैक्टर्स निकाले, 60 हो गए, 60 के फैक्टर्स निकाले। जो 2 है तो 2 के पावर से डिवाइड किया, 2 का पावर 5 में से 2 काटा 3 आ, 3 के पावर 2 में से 3 का पावर 1 काटा तो 1 आ गया, 5 के पावर 2 में से 5 का पावर 1 काटा तो ये आ गया। सब फिर आंसर में सबका जो पावर उसमें एक एक का इंक्रीज किया, इंटू किया, तो अपना आंसर 16 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देख 12 हो गया। रुझे इसको समझने के लिए पहले आगे जा, क्या पूछा है देख, फाइंड द वे ऑफ एक्सप्रेस 240 एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। 240 के दो गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए, राइट। अगर इसको देखा जाए तो रुक जा, ये 12 हो गया, तो 12 किसके टेबल में आता है, राइट। 1 12 से 12 होता है, 2 6 होगा, 3 4 से 12 होगा, राइट। उसके बाद तो ये नंबर फिर से रिपीट होगा, राइट। तो ये 12 का फैक्टर्स ले लिया। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के समय +1 होता है। 2 का पावर, ये 2 के पावर में 2 का पावर का 2 है, उसमें +1 3 हो गया। इसके पावर में एक इंक्रीज 2 हो गया, तो इंटू किया तो 6, 6 को 2 से डिवाइड कर 3 ही है, मतलब उसको डिवाइड बाई 2 करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकता है, जब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स पूछा है, राइट, तो इसका फैक्टर्स निकाला है, फिर समय +1 का इंक्रीज दे, 4 से 5, 1 से 2, 1 से 2, जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाई 2 कर दे तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर इसमें भी देख, टू फैक्टर्स पूछा है, राइट, 2 फैक्टर पूछे, ये जो प्रोडक्ट हो गया इसका 2 फैक्टर्स पूछा है, राइट। अच्छा, 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ देख, 2 फैक्टर्स का मतलब वो इस तरीके से जोड़ा बनेगा, कितना जोड़ा बनेगा, राइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर दे, इतने जोड़े पॉसिबल है। यहाँ पे भी देख ले, 2 फैक्टर्स पूछे मतलब कितने जोड़े बनेंगे, 20 है तो 20 का आधा 10 जोड़े बनेंगे। अब देखिएगा तो यहाँ पे जब पूछा गया है तो ये हो गया इतना प्रोडक्ट, इसका फैक्टर्स निकाला गया, इसके 2 फैक्टर्स पूछे। पावर में नंबर ऑफ फैक्टर में एक का इंक्रीज, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 हो गया, 27 आया। अब 27 तो एक ऑड नंबर होगा, राइट। तो सर ने बोला था 27 में +1 करके जो ऑड नंबर आएगा तो +1 करके डिवाइड बाई 2 कर देगा तो 14 आ जाएगा, तो वही अपना आंसर आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे ये नंबर सिस्टम का फैक्टर्स ख़त्म हो जाता है।